नमस्कार। राजा धृतराष्ट्र के बुलाने पर मंत्री कनिक उन्हें कूटनीति के कई उपदेश देते हैं, जिसमें वह आगे बताते हैं शत्रु पक्ष के त्रिवर्ग, पंचवर्ग और शत्रुवर्ग सर्वथा नाश कर डाले। 3 प्रकार की शक्तियां ही त्रिवर्ग कही गई हैं। इनके नाम ये हैं: प्रभु शक्ति अर्थात ऐश्वर्य शक्ति, उत्साह शक्ति और मंत्र शक्ति। दुर्ग आदि पर आक्रमण करके शत्रु के ऐश्वर्य शक्ति का नाश करे। विश्वसनीय व्यक्तियों द्वारा अपने उत्कर्ष का वर्णन कराकर शत्रु को तेजहीन बनाकर उसके उत्साह एवं साहस को घटा देना ही उत्साह शक्ति का नाश करना है। गुप्तचरों द्वारा उनकी गुप्त मंत्रनाओं को प्रकट कर देना ही मंत्र शक्ति का नाश करना है। अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, कोश और सेना, ये 5 प्रकृतियां ही पंचवर्ग हैं। साम, दाम, दंड, भेद, हटाना, विष प्रयोग और आग लगाना, शत्रु को वश में करना या दबोचने के साथ साधन ही सप्तवर्ग है। आगे कनिक बोलते हैं, पहले तो सदा शत्रु के मूल का ही उच्छेद कर डाले, तत्पश्चात उसके सहायकों और शत्रु पक्ष से संबंध रखने वाले सभी लोगों का संहार कर दे। यदि मूल आधार नष्ट हो जाए तो उसके आश्रय से जीवन धारण करने वाले सभी शत्रु स्वतः नष्ट हो जाते हैं। यदि वृक्ष की जड़ काट दी जाए तो उसकी शाखाएं कैसी रहती हैं। राजा सदा शत्रु की गतिविधियों को जानने के लिए एकाग्र रहे, अपने राज्य के सभी अंगों को गुप्त रखे। राजन सदा अपने शत्रु की कमजोरी पर दृष्टि रखे और उनसे सदा सतर्क अर्थात सावधान रहे। अग्निहोत्र और यज्ञ करके गेरुए वस्त्र, जटा और मृगचर्म धारण करके पहले लोगों में विश्वास उत्पन्न करे और फिर अवसर देखकर पेड़ियों के भांति शत्रु पर टूट पड़े और उन्हें नष्ट कर दे। कार्य सिद्धि के लिए शौच, सदाचार आदि का पालन एक प्रकार का अंकुश बताया गया है। फलों से लदी हुई वृक्ष की शाखाओं को अपनी ओर कुछ झुकाकर ही मनुष्य उसके पके पके फलों को तोड़ लेता है। लोक में विद्वान पुरुष का ये सारा आयोजन ही अभिष्ट फल की सिद्धि के लिए होता है। जब तक समय बदलकर अपने अनुकूल ना हो जाए तब तक शत्रु को कंधे पर बिठाकर ढोना पड़े तो ढोए भी, परंतु जब अपने अनुकूल समय आ जाए तब उसे उसी प्रकार नष्ट कर दे जैसे घोड़ों को पत्थर पर पटक कर फोड़ डालते हैं। शत्रु बहुत दीनता पूर्वक वचन बोले तो भी उन्हें जीवित नहीं छोड़ना चाहिए, उस पर दया नहीं करनी चाहिए। हानिकारक शत्रु को मार डालना ही चाहिए। साम अथवा दान तथा भेद एवं दंड सभी उपायों द्वारा शत्रु को मार डाले, उसे मिटा दे। धृतराष्ट्र ने पूछा, कनिक, साम, दान, भेद अथवा दंड के द्वारा शत्रु का नाश कैसे किया जा सकता है, ये मुझे यथार्थ रूप से बताइए। कनिक ने कहा, महाराज, इस विषय में नीति शास्त्र के तत्व को जानने वाले एक वनवासी गीदड़ का प्राचीन वृत्तांत सुनाता हूँ, सुनिए। एक वन में कोई बड़ा बुद्धिमान और स्वार्थ साधने में कुशल गीदड़ अपने 4 मित्रों बाघ, चूहा, भेड़िया और नेवले के साथ निवास करता था। एक दिन उन सब ने हिरणों के एक सरदार को देखा जो बड़ा बलवान था। वे सब उसे पकड़ने में सफल न हो सके, अतः सब ने मिलकर ये सलाह की। गीदड़ ने कहा, भाई बाघ, तुमने वन में इस हिरण को मारने के लिए कई बार यत्न किया, परंतु ये बड़े वेग से दौड़ने वाला जवान और बुद्धिमान है, इसलिए पकड़ में नहीं आता। मेरी राय है कि जब ये हिरण सो रहा हो उस समय ये चूहा इसके दोनों पैरों को काट खाए, फिर कटे हुए पैरों से ये उतना तेज नहीं दौड़ सकता। उस अवस्था में बाघ उसे पकड़ ले, फिर तो हम सब लोग प्रसन्नचित होकर उसे खाएंगे। गीदड़ की यह बात सुनकर सबने सावधान होकर वैसा ही किया। चूहे के द्वारा काटे हुए पैरों से लड़खड़ाते हुए मृग को बाघ ने तत्काल ही मार डाला। पृथ्वी पर हिरण के शरीर को मरा हुआ पड़ा देखकर गीदड़ ने कहा, आप लोग का भला हो, स्नान करके आइए, तब तक मैं इसकी रखवाली करता हूँ। गीदड़ के कहने से वह बाघ आदि सब साथी नदी में नहाने के लिए चले गए। इधर वह गीदड़ किसी चिंता में निमग्न होकर वहीं खड़ा रहा। इतने में ही महाबली बाघ स्नान करके सबसे पहले वहां लौट आया। आने पर उसने देखा गीदड़ का चित्त चिंता से व्याकुल हो रहा है। तब बाघ ने पूछा, महामते, क्यों सोच में पड़े हो?
हम लोगों में तुम ही सबसे बड़े बुद्धिमान हो। आज इस हिरण का मांस खाकर हम लोग मौज से घूमेंगे फिरेंगे।